नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, सीएम धामी ने की समीक्षा, सभी विभागों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जोशीमठ में बनेगा आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम। धामी सरकार का बड़ा ऐलान, परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात, प्रवेश पत्र के आधार पर ही मिलेगी सुविधा। एआईसीसी की सूची पर उठे सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष का जवाब, कहा करण महारा ने कहा देवेंद्र यादव पर रहे सराहनीय कार्य। एआईसीसी की सूची पर उठे सवाल। पूर्व सीएम हरीश रावत का देहरादून में 1 घंटे का मौन उपवास, बिजली पानी और हाउस टैक्स की बढ़ती दरों को लेकर रोष, कहा मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों की बड़ी मुश्किलें। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली हिंसक झड़प, निर्मल अखाड़े की शाखा में तलवारों से हुई कई वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया और इस दौरान केंद्र के डायरेक्टर निपेंद्र चौहान ने सगंध केंद्र की उपलब्धियां बताई हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर भी शामिल हुए। जो सगंध केंद्र जिसकी यहाँ स्थापना की गई है, जो आज अपने एक बृहद रूप में और जैसे भविष्य के लिए तमाम जो इसमें आगे के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, जो सगंध की फसल है वो कठिन परिस्थितियों में होने की क्षमता के कारण वर्तमान में जो एक बेहतरीन नकदी फसल के रूप में स्थापित हो रही है। का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सगंध काश्तकारों के लिए 2 मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। एक तो टिमरू मिशन, जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफ़ी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का एक मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तीसरी घोषणा की है कि सघन पौधा केंद्र अभी केंद्र के रूप में था, इसको एक्ट के माध्यम से एक फुल फ्लैश इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट इसको के रूप में डेवलप किया जाएगा। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है और इसमें यात्रा से संबंधित सभी अधिकारियों को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये पहला मौका है जब फरवरी में ही चारधाम यात्रा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सरल और सुगम यात्रा का अनुभव मिले। राज्य सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। यात्रा की इस बार हमने काफ़ी पहले समीक्षा प्रारंभ कर दी है। सारी बैठकें पहले भी अधिकारियों के लेवल पर इस पर हो रही थी। कल मैंने इस पर स्वयं समीक्षा की है और सारे विभाग, विशेषकर सड़क है, परिवहन है, आवास है, जल निगम, पेयजल है, इन सभी विभागों को और पुलिस विभाग को, क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर सुनिश्चित होनी है उन सबको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और इसके अलावा जल्दी ही फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे, जिससे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो और उत्तराखंड आकर वो एक अच्छा अनुभव लेकर वापस जाएं।
अप्रैल माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं और इस बात की पुष्टि एमएसएमई मंत्री चंदन राम दास ने की है। दरअसल प्रदेश सरकार राज्य के 2 शहरों में इन्वेस्टर मीट करने जा रही है। गढ़वाल मंडल के नरेंद्र नगर में यह समिट होगी, जबकि कुमाऊं मंडल के रामनगर में समिट आयोजित की जा रही है। यह समिट अप्रैल माह में हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री को इस इन्वेस्ट समिट में बुलाने जा रही है। मंत्री चंदन राम दास ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के 40 उद्यमी उत्तराखंड में उद्योग लगाना चाहते हैं, जो इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। अप्रैल में करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे। और पिछली बार में जब महाराष्ट्र महामहिम राज्यपाल जी के अधीन गया था तो 40 उद्यमी उत्तराखंड में महाराष्ट्र के लोग अपना उद्यम लगाना चाह रहे हैं। तो इनके माध्यम से इसलिए हम ये उद्योग नीति भी लाए हैं। इसलिए हम अपने यहाँ की ज़मीन हम नहीं देंगे, बाकी हम सब प्रोवाइड कराएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 23 से 26 फरवरी तक एग्जाम होगी, जिसको लेकर धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अभ्यर्थियों को परीक्षा देने जाने के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर सचिव परिवहन निगम अरविंद सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से एआईसीसी की सूची पर खड़े किए जा रहे सवाल के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस को संबोधित किया और प्रीतम सिंह की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर विस्तार से बात की। करण माहरा ने कहा कि मैं किसी को खुश या नाराज करने के लिए नहीं हूं। प्रीतम सिंह के समय एआईसीसी की सूची 64 सदस्यों की थी, लेकिन उनके कार्यकाल में यह संख्या घटकर 43 सदस्यों की रह गई है, जिसकी वजह से कई नेताओं को जगह नहीं मिल सकी। इसके साथ ही करण माहरा ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की भूमिका पर खड़े किए जा रहे सवाल पर कहा कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पार्टी को बेहतर बनाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं किसी को खुश करना या नाराज करने के लिए नहीं हूँ। जहाँ प्रीतम सिंह जी के समय में 41 एआईसीसी मेंबर्स थे, 4 एक्स ऑफिशियो थे 45, और उसके अलावा 19 या 18 थे कॉप्ट मेंबर्स। तो ये आंकड़ा जो है 63-64 जाता है। मेरे समय में क्योंकि अधिवेशन है, वहाँ इलेक्शंस हो सकते हैं, केवल 28 की सूची मांगी गई और 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए, और कॉप्ट में केवल 11 लोग रखे गए और साथ में 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए। तो कुल मिला के जो मेरी सूची है वो बमुश्किल 43 गई है, तो 20 घटे हैं। तो मेरी पार्टी में तो कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी पाने की योग्यता रखते हैं। सनेहा क्षेत्र के गांवों से होकर जाने वाले प्रस्तावित बाईपास से प्रभावित अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर पहुंचे, जहां प्रभावितों ने उपजिला अधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग की। और इस दौरान प्रभावितों ने कहा कि बाईपास प्रभावितों में कुछ लोगों को पट्टे आवंटित कर बसाया गया है और उन्हें बसे हुए 40 से अधिक समय हो गया है, और इस निर्माण कार्य आरंभ होने से पहले इनका पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। जो कोटद्वार बाईपास का जो सर्वे हुआ है लालपानी बिशनपुर सने क्षेत्र से, उसके संदर्भ में आज उनसे मुलाकात करनी थी, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 3G कि हाईवे इधर से जाएगा वो। और उसी संदर्भ में ऐसा था कि जिन लोगों के वहाँ पर मकान है, जो पट्टे वाली ज़मीन पर मकान बना कर रह रहे हैं, उन लोगों के उस नोटिफिकेशन में नाम ही नहीं है। उनको मुआवजा किस प्रकार मिलेगा, कैसे सेटलमेंट करेंगे, एक तो उस बारे में हमें जानकारी लेनी थी। दूसरा ये था कि नोटिफिकेशन में जिन लोगों की ज़मीनें नहीं जा रही हैं, मकान नहीं जा रहे हैं, वहाँ से 300-300 मीटर दूर भी हैं, उनके भी नोटिफिकेशन में नाम है और उनको भी 15 दिन का अपने दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है। एक तो इस बारे में जानकारी लेनी थी। दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि किस प्रकार
ये असेसमेंट करेंगे मुआवजे का कि देहरादून में 1 घंटा मौन उपवास पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश में बिजली, पानी और हाउस टैक्स की बढ़ती दरों के विरोध में मौन रखा। सुबह 10 से 11 बजे तक मौन उपवास पर उन्होंने रहकर विरोध जताया। कहा, प्रदेश में बिजली, पानी, हाउस टैक्स दरों के लगातार बढ़ने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ कांग्रेस नेता और समर्थक भी मौजूद रहे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष के रूप में आईएएस बंशीधर तिवारी ने अपना कामकाज संभाल लिया। दरअसल शासन ने 7 आईएएस और 6 पीसीएस समेत 14 अफसरों के विभागों में बदलाव कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बंशीधर को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया है। बंशीधर तिवारी पूर्व में एमडीडीए के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि उसकी हत्या के सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अंकिता के परिजन और प्रदेश की जनता इस मामले में जांच से नाखुश है और इसी के चलते संयुक्त महिला संगठन और महिला आंदोलनकारियों ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही एक जांच रिपोर्ट भी पेश की जिसमें अंकिता और उसके दोस्त की चैट है। संगठन सदस्य मलिका विरधी ने कहा कि पर्यटन विभाग को ऐसे रिजोर्टों का रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए और खामियां पाने पर ऐसे रिजोर्टों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए। खराब बन जाएगा हमारे प्रदेश के लिए। अंकिता भंडारी का एक वाकया मात्र नहीं है। हमारी बेटियां अब गांव घर से निकलकर नौकरियों के लिए जा रही हैं, वर्कफोर्स में प्रवेश कर रही हैं। बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए सुरक्षा और एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड, एक सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने का काम ये प्रदेश करे। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बयान तो बहुत देते हैं और उन बयानों पर हम भरोसा भी करते हैं, पर फिर जब अंकिता जैसे वाकया होते हैं तो हमारा विश्वास चकनाचूर हो जाता है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष के रूप में आईएएस बंशीधर तिवारी ने अपना कामकाज संभाल लिया है। दरअसल शासन ने 7 आईएएस और 6 पीसीएस समेत 14 अफसरों के विभागों में बदलाव कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बंशीधर को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया है। बंशीधर तिवारी पूर्व में एमडीडीए के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। अवैध निर्माण है उसको प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, जो मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया है उसके निस्तारण में तेजी ले आना। इसके अलावा जो कंपाउंडिंग की मैप यहाँ पेंडिंग है उसके लिए हमने प्लान बनाया। आज ही हम उसका आदेश जारी कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे वार्ड हैं, मोहल्ले हैं, जो हमारा सेक्टर है, वहीं पर जाकर के समन कैंप आयोजित करेंगे और इसके लिए हर महीने का शनिवार की हम लोगों ने तिथि तय की है। लोगों के बीच जा करके और मौके का निरीक्षण करके त्वरित वहीं निस्तारण करेंगे। और खबरें यूं लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रही है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि चारधाम में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण अभी नहीं हुआ, लेकिन इन व्यवस्थाओं का चारों धामों के होटल एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए, प्रदेश के लिए और सभी के लिए पहले जो यात्री आ रहा है दूर से, उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो स्वस्थ रहे, कहीं धक्का मुक्की में या चोट में ना या स्टैम्पीड ना हो। और आप भी सहमत होंगे, सारी दुनिया सहमत होगी, सबसे पहले हमें जो बाहर से आया उसकी जान की सुरक्षा करानी है। बाकी जब भी कोई नया निर्णय होता है तो किसी को थोड़ा फ़ायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो सारे फ़ायदे हमें इग्नोर करने चाहिए। सबसे प्रदेश के लिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री बाहर से आ रहा है उसकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करानी। एक हमारा चार धाम होटल एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी, अध्यक्ष
और चार धाम के जन जन का कहना है, चाहे वो घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी, ढाबा, जितने भी लोग हैं, सबका ये कहना है कि अगर सरकार ऑनलाइन पंजीकरण को यथावत रखती है और सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार का पुतला फूकेंगे। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कुमाऊं दौरे पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं और नए पदाधिकारी से मुलाकात कर रही हैं। वहीं एक बार फिर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए, ऐसा है कि लाठीचार्ज हो गया, उसको उचित तो नहीं ठहराया जा सकता। फिर माफ़ी मांगने के सिवाय और क्या किया जा सकता है? हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा, उन बच्चों को जो चोट पहुंची है, थोड़ा सा तो मरहम लगाया जा सकता है ना। तो मरहम लगाने का तरीका यही हो सकता था। इशारे पे लाठीचार्ज हुई, सरकार प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, कोई कार्रवाई नहीं, सरकार का हिस्सा है। ऐसा है कि लाठीचार्ज अपने स्तर पर दरोगा ने कर दी या एसएसपी ने कर दी या किसी और ने कराई, ये सब जांच के विषय है। कार्रवाई नहीं हुई अभी तक किसी की। जांच में सारी चीजें सामने। उत्तराखंड पुलिस ने पुलिस लाइन देहरादून में गौरा शक्ति के अंतर्गत आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। महिला पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने शिरकत की। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के टिप्स दिए गए। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के कैंप पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण के एडवांस कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। डीजीपी ने प्रशिक्षण लेने वाले सभी महिला पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में पुलिस के कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन गौरा शक्ति चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना भी इस मिशन गौरा शक्ति का एक पार्ट है। उसी की कड़ी में हमने हर जिले में हमारी अपनी महिला पुलिसकर्मियों के ट्रेनर्स डेवलप किए हैं। आज उनको ये कोर्स कराया गया है। अब ये लोग हर जिले में जाकर के मार्च और अप्रैल में जो आम लड़कियां हैं, जो वर्किंग गर्ल्स हैं, जिनको भी ज़रूरत महसूस होती है, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगी। उसके लिए हर पुलिस लाइन में कैंप लगाए जाएंगे और कहीं कहीं पे स्कूल्स कॉलेजेस में भी हम लोग कैंप जाकर के लगाएंगे। रुड़की में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेड के मामले में रुड़की पुलिस ने टीम के सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2,50,000 रुपए की नकदी, एक एप्पल मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज बरामद किए। आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। रुड़की गंगनहर कोतवाली में घटना का खुलासा पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किया। जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। उसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम सलमान है और दूसरा जो है वो धीरज है। धीरज जो है लोधी गाजियाबाद का रहने वाला, सलमान मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके द्वारा अपने यहाँ पर 3 साथी और अन्य 4 साथी जो बाहर से बुलाए थे, 2 गाड़ियों में यहाँ पर विक्टिम के यहाँ पहुंचे और पूरी एक फिल्म की जो कहते हैं इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पूरा इन्होंने इस पर ड्रामा करके 20 लाख रुपए लेके चले गए थे। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव टांडा हसनगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान गोली चलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल 14 वर्षीय बालक को अस्पताल पहुंचाया और इस दौरान बालक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले मृतक बच्चे के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उसे खेड़ी शिकोहपुरा के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना का खुलासा करते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी के पास से पुलिस ने देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा भी बरामद किया है। में कल देर रात एक दुखद घटना हुई है। इसमें टांडा हसनगढ़ है गांव है, वहां पर जो है शादी समारोह के दौरान एक बच्चे को फायर लगने के कारण उसमें इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद उसकी देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। चूंकि ये घटना संवेदनशील थी, 12 साल का ये परमजीत नाम है लड़के का, ये जो लोकल ये वहाँ पर था, वो भी शादी समारोह में था। तो देर रात्रि टीमों ने पहुंचकर वहाँ पर हमारे जो अधिकारी गण है पूरी पूछताछ करी है और आज जो है अभी उसकी पहचान भी कर ली गई थी कि कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरह की घटना हुई शराब के नशे में। इसका नाम है श्रवण कुमार, ये भी वही टाटा हसनगढ़ का रहने वाला है और इससे 315 बोर का तमंचा बरामद हो गया जिससे फायर हुआ था।
के हाईवे मार्ग पर बड़े ही सल्फर पर एक गन्ने से लदी ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिससे सड़क के किनारे एक झोपड़ी नुमा फ्रूट की दुकान ध्वस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कि जो गन्ने से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली या जो भी अन्य वाहन है, उनको हमारे द्वारा समय समय पर बताया जाता रहता है कि आप इस तरीके से ना कीजिए। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, हाइट होती है, जिसके तहत आप इसमें जो भी भरान है वो करके आप जो भी परिवहन है उसका कर सकते हैं। समय समय पर जागरूकता अभियान और ये हमारे द्वारा अवेयरनेस कैंपेन जो भी चलाए जा रहे हैं, इसके तहत इनके द्वारा हमें बातचीत होती है। उसमें उन लोगों द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी एक लिमिट है, विद इन लिमिट हम इसको चलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने में भी आ रहा है कि कभी कभी ऐसी घटना अगर हो जा रही है, उसमें हमारे द्वारा तुरंत संज्ञान लेकर उसमें त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। कोटद्वार सीओ गणेश लाल कोहली ने कम्युनिटी ग्रुप की बैठक ली, जिसमें शहर में क्राइम और यातायात से संबंधित सुधार हेतु सुझाव मांगे गए। साथ ही कोटद्वार को बेहतर बनाने के लिए पुलिस के साथ समन्वय बिठाने पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि कम्युनिटी ग्रुप पुलिस और सभी संप्रदाय के लोगों का एक ग्रुप है, जिसका उद्देश्य शहर की कमियों को दूर करना है। थाना कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे CFG के मेंबर होते हैं, उनकी बेहतरीन पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए तथा अपराध की रोकथाम रोकने के लिए तथा आपसी तालमेल के हिसाब से, जिससे हमारी सुदृढ़ पुलिस की क्राइम कंट्रोल, शांति व्यवस्था ड्यूटियाँ एवं अन्य जो भी धार्मिक से संबंधित जो भी भावनाएं वगैरह जो फैलाई जाती है, अफवाहें जो होती हैं, इन चीज़ों के संबंध में विस्तृत हमारी ये सामुदायिक पुलिस की जो मेंबर्स हैं उनके साथ हमारी एक मीटिंग की गई। कोटाबाग के राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता कोटाबाग चौकी प्रभारी रमेश चंद्र पंत रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी देते हुए उन्हें नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी ने नशा मुक्त प्रकोष्ठ की गतिविधि कार्यशैली के बारे में सदन को बताया। उत्तराखंड देवभूमि को 2025 तक जो ड्रग्स फ्री करने के उद्देश्य से हमने एक पहल की है छोटी सी, जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके हमने एक कोशिश की है कि हम बच्चों को अवेयर कर सकें कि कैसे कैसे वो इस नशे से दूर रह सकते हैं और कैसे उनके आसपास अगर कोई नशा कर रहा है या कोई एक्टिविटी उनको दिखती है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज कॉलेज प्रशासन कोटाबाग द्वारा ड्रग अवेयरनेस के संबंध में एक कार्यशाला रखी गई थी। उस कार्यशाला में हम लोग भी आए थे यहाँ अवेयरनेस के लिए। हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को व कॉलेज प्रशासन को पुलिस द्वारा ड्रग्स के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में अवेयरनेस के लिए हेतु बताया गया तथा 112 के संबंध में जानकारी दी गई। सर, आज के प्रोग्राम में मैं मेन इसका जो मोटिव था यही बताना था कि नशा हमारे समाज को किस तरह, हमारे समाज में बुराइयां, अपराध बढ़ रहे हैं नशे की वजह से, किस तरह अपने पांव पसार रहा है समाज में। तो इन सब के बारे में हमें जागरूकता मिली और काफ़ी नॉलेज मिली है हमें कि कैसे नशे से दूर रहा जाए और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। इसी बारे में हमारे टीचर्स ने और जो हमारे मेन गेस्ट थे चौकी प्रभारी जी, काफ़ी नॉलेज दी है हमें कि नशा किस प्रकार हमारे समाज को। चंपावत जनपद की बनबसा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े स्मैक तस्कर चमकोर सिंह उर्फ चमकी को बनबसा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया। चंपावत की पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े ड्रग तस्कर और डीलर माने जाने वाले चमकोर सिंह उर्फ चमकी को बनबसा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लगभग 260 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बरामद की गई ड्रग की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी गई है। अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में विभिन्न थानों में लगभग 15 से ज्यादा मामले दर्ज है। अभियुक्त से पूछताछ जारी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से तराई का एक कुख्यात स्मैक तस्कर है चमकोर उर्फ चमकी, उसको हमने आज लगभग 260 ग्राम स्मैक जो की कीमत लगभग 50 लाख के आसपास है, उसके साथ में आज इसको हमने गिरफ्तार किया है। ये पहले से भी इसके ऊपर 15-16 करीब इसके ऊपर मुकदमे अभी तक हमारी जानकारी में है आया है। ये हिस्ट्री शीटर भी है और हमारे जनपद का इनामी मुलजिम भी है ये।
या मेरा मानना है कि ये सबसे कुख्यात तस्कर था इस एरिया का। तो मेरा मानना है कि इससे कुछ अंकुश तो लगना चाहिए, कुछ लगेगा। और साथ साथ में इसने अभी पूछताछ में कुछ और भी राज हमें बताए, कुछ और भी बातें हमें बताई है जो अभी मैं मीडिया के सामने तो सार्वजनिक नहीं कर सकता। उसमें हम आगे और भी हम कार्रवाई करेंगे। जो बातें बताई है, जिन का नाम इसने बताया, तो उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे, ताकि जो हमारे जनपद और राज्य को जो नशा मुक्त करने का जो हमारा प्रयास है उसमें हम आगे बढ़ें। हरिद्वार में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदार पर नगर आयुक्त ने छापेमारी कर 1 लाख का जुर्माना लगाया और हर की पेड़ी क्षेत्र में निरीक्षण करने निकले नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने प्लास्टिक बेचने मिली व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने मुख्य बाजार स्थित प्लास्टिक के गोदाम के बारे में बताया, जिसके बाद नगर आयुक्त ने दुकान पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्लास्टिक के माल को सील किया और दुकानदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि हर की पेड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से बेची जा रही है। नगर निगम प्रशासन की लगातार कार्रवाई भी प्लास्टिक बेचने वालों पर नाकाफी साबित हो रही है। कहाँ पे की गई है और क्या कुछ? देखिए, मैं जब आज इंस्पेक्शन कर रहा था तो मुझे कुछ इंडिविजुअल छोटे छोटे कुछ लोग प्लास्टिक बेचते हुए दिखाई दिए। तो मैंने पकड़ा, उनसे पूछा कहाँ से लेके आते हो, तो उन्होंने मुझे उनको लेके यहाँ पर आया तो उनकी दुकान पे मुझे करीबन 2 कट्टे बड़े प्लास्टिक दिखाई दिया। तो फिर मुझे पता चला कि इनके पास पीछे गोदाम भी है। तो गोदाम को हमने इनके द्वारा खुलवाया गया तो उसमें काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक यहाँ पर हुआ है, तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर कितना है माल? ये करीबन 25 किलो का एक कट्टा है और इसमें कम से कम 40 से 50 कट्टे यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं यहाँ पर। निर्मल अखाड़ा में विवाद से संतों के बीच गुटबाजी देखने को मिल रहा है। घटना पथरी थाना क्षेत्र के एकड़ गांव स्थित निर्मल अखाड़ा की शाखा में सामने आई है। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने को लेकर संतों के 2 गुटों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने तलवारें निकाल ली, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गनिमत इतनी रही है कि समय रहते कुछ लोगों ने हालात को संभालते हुए मामला शांत करा लिया। भले अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई मुकदमा दर्ज न किया हो, लेकिन महंत रेशम सिंह पक्ष के संतों ने पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।